नमन करता हूं जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के ऊपर आप सभी एकत्रित हुए और आपने समय निकाला और ये जानेंगे इस व्यक्ति के बारे में कि क्या ये व्यक्तियाँ एलोपैथिक दवाइयों से बहुत ज़्यादा काम करती है। क्या कारण है कि जो दवाइयाँ हम खाते जा रहे हैं वो दवाइयाँ क्यों बंद नहीं होती? क्या कारण है जो बीपी की दवाई खा रहे हैं, शुगर की खा रहे हैं, जोड़ों की दर्द की खा रहे हैं? क्या कारण है? हमारे टीचर अक्सर कहा करते हैं कि तन का मंजन जल है, कि तन के ऊपर अगर मैल है तो जल के द्वारा धोया जा सकता है, कि तन का मंजन जल है और जल का मंजन पवन है। और कैद कबीर सुनो भाई साधो, इस पवन का मंजन कौन? कि जल के ऊपर अगर काई आ जाए तो हवा के झोंके से जो है काई दूर हट जाती है। तो इस हवा का मंजन कौन है? इस हवा की दवाई क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि हवा बाइक के गाड़ी के टायर के अंदर अगर थोड़ा सा अगर सुराख हो जाए, हवा रुक नहीं सकती। और इस बॉडी के अंदर 33 करोड़ तो छितर और 9 दरवाजों के अंदर फिर भी ये हवा गंदी है। बीमारी का सबसे बड़ा कारण ये हमारी हवा तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। हमें टॉपिक के ऊपर आना है कि एक्चुअल में जो बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, एक चीज की लेने के लिए जाते हैं, दूसरी बीमारियां घर कर जाती है। एक्चुअल में कारण क्या है? अब 9 प्रकार की हवा शुद्ध कैसे हो? और ये हवा, क्योंकि देखिए अगर कूड़े के अगर घर का दरवाजा है तो घर डेफिनेटली वो पूरा दूषित होगा ही होगा। कितना ही अच्छा खा रहे हैं, कितना ही अच्छा मेडिटेशन क्लबों के अंदर जा रहे हैं, संस्थानों के अंदर जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। 2 मिनट का समय है? बिल्कुल आपका। तो समझेंगे अपान, प्राण, उद्यान, व्यान, समान, नाग, किरकला, देवदत्त, धनंजय, ये जो वायु है बॉडी के अंदर, ये देखिए बातें थोड़ी सी इस मेडिकल लाइन से हटके है। और तो नहीं हो रहे हैं आप? जोर से बोलिए हाँ या ना, ताकि आवाज आनी चाहिए। अब अपान वायु अगर खाना खा रहे हैं, अगर वो जैसे पाद आते हैं, अगर ये ना रिलीज हो तो बॉडी की कैसी हालत होगी? अपान वायु देखिए अपना कार्य कर रही है इस बॉडी के अंदर। अपान सम्मान, जो कुछ खाया उससे जो एक्सट्रैक्ट निकला, जो रस बना, हर ग्रंथि तक, हर ग्रंथियों तक जाता है, हर नस नाड़ियों तक जाता है। ये काम कौन कर रहा है अपने शरीर के अंदर? सम्मान वायु कर रही है, कौन करवा रहा है? ये बहुत जरूरी है ये जानना। उद्यान, आपने खाना खाया, 2 नलकी, एक श्वास की रेख पानी आड़ी, श्वास के नलकी के अंदर खाने का अंश चला जाए तो आपको पता तुरंत उलसंद आती है बाहर ना? आया ना? आया ना? आती है ना? ये कौन बैठा है जो उलसंद को तुरंत, उस खाने के अंश को तुरंत बाहर निकलवा रहा है? अपान, प्राण, उद्यान। प्राण वायु, प्राण हवा, जो कि संत लोग उसको आधार मान करके आपको एक वस्तु जनाते हैं कि इसके साथ साथ करोगे तो पूरी बॉडी के रूम के अंदर आपका वो आपकी वो सतह आपको बीमारियों से दूर रखेगी। आपके बॉडी के ऊपर मल विक्षेप आवरण नहीं आएगा और आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। प्राण नाम की वायु भी अगर नहीं आए तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? ये भी एक वायु है। और एक होती है अपान, प्राण, उद्यान, व्यान, कि खाने वाले नलकी के अंदर अगर पानी चला जाए तो क्या हम ठीक रह सकते हैं? नहीं। उसके बाद आती है नाग, जो छींके आती है, ये भी एक वायु है। किरकला, अगर कोई दिन का उठा करके हमारी आंखों की तरफ फेंके तो आंखें तुरंत झपझप करती है।
करती है ना कि कहीं आंखों में ना लग जाए, ये वायु भी हमारी बॉडी के अंदर है। नाक किरकिला देवदत्त जो उबासी आती है, और एक होती है मेरे प्यारे बुजुर्गों धनंजय जो कि आपकी यहाँ रहती है। ये लास्ट तक ये वायु रहती है। जैसे कि कोई रोड के ऊपर कोई पशु या कोई कुत्ता बिल्ली मर जाए तो धनंजय नाम की हवा उसको फुलाने के लिए लास्ट टाइम तक इसके अंदर रहती है, खोपड़ी के अंदर रहती है। और जब लास्ट में जब फूकने जाते हैं शमशानों में तो सिर में लाकड़ मारते हैं, इसको वायु को हिलाया जाता है कि तू अब, सिर को फोड़ा जाता है कि तू अब निकल। जब कोई गुजरता है तो आंख कान ये बंद कर दिए जाते हैं ताकि बाहर की हवा इस धनंजय वायु से ना टकराए, और ये बॉडी कई बार बॉडी अब खड़ी हो जाती है सीधी सीधी। ये बहुत बार आपने सुना है। तो धनंजय नाम की वायु, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो 9 प्रकार की हवा, ये जो हमारे को जो तंग कर रही है सच में, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारा खान पान, और दूसरा जिसको हम ये मानते हैं कि ये सेकंड दर्जा भगवान डॉक्टर का है, आज उसके ऊपर भी फेत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जाते हैं जिस मकसद के लिए, आज वो दुकानें आज हड़पने का काम वहाँ पे किया जा रहा है। इस करके जो है बीमारियाँ प्रॉपरली ठीक नहीं हो पा रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सांस की दिक्कत हो जाए किसी को, अब लंग सीधा लीवर को पकड़ता है तो ज्यादातर नमूनिया, गर्म सदर, टाइफाइड की शिकायत होती है, लेकिन वो उसको इनहेलर पकड़ा देते हैं। और जैसे आंख में दिक्कत हो जाए किसी को, आंख सेंसर है, जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर एक बत्ती आए और सिग्नल दे कि गाड़ी के इंजन के अंदर गड़बड़ हो चुकी है, तो क्या हम मिस्त्री के पास उस बत्ती का इलाज करवाएंगे? नहीं, आंख सेंसर है हमारे, वो संकेत दे रही है कि लीवर के अंदर गड़बड़ है। हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो आंखों में दिक्कत है तो आंख वाले बैठे हैं, वो चश्मा लगाने का काम करते हैं, चश्मा लगा देते हैं। कान में दिक्कत आती है तो कान सेंस ऑर्गन है किडनी का, कान में जो लिक्विड आता है पानी टाइप का, क्योंकि किडनी किसका अंग है? पानी का अंग है। किडनी में गड़बड़ है तो कान में गड़बड़ डेफिनेटली आएगी, लेकिन कान वाले के पास जाएंगे, वो कान का इलाज करेंगे। नाक में दिक्कत हो जाए, म्यूकस जमना स्टार्ट हो जाए, अब नाक में दिक्कत है, म्यूकस जम रहा है इधर को, क्योंकि ये देख लो, सबसे पहले जब सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हो, अगर आपका स्टूल पानी के अंदर बैठ गया तो आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस बनना स्टार्ट हो गया, आपकी नाक के अंदर दिक्कत आई ही आएगी, कोई नहीं रोक सकता। और वह कहेंगे नाक की हड्डी बद गई, क्या कहेंगे? नाक की हड्डी बद गई और नाक का ऑपरेशन कर देंगे। दिक्कत कहाँ थी? बड़ी आंत में दिक्कत थी, वो म्यूकस वहाँ बॉडी एक्सेस बना रही थी, आपका स्टूल पानी के अंदर बैठ गया, मूली की तरह बंधा वो नहीं आ रहा है और थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जैसे कि गाय भैंस को हम कैसे जानेंगे कि इसका पेट सही है? अगर उसके गोबर के नीचे, अगर पूंछ के नीचे गोबर लगा हुआ है तो उस गाय का पेट खराब है। इसी तरह अगर स्टूल मूली की तरह बंधा हुआ नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी बड़ी आंत के अंदर म्यूकस स्टार्ट हो चुका है, और फिर वो यहाँ को जमेगा और एक समय हम खराटे के मरीज हो जाएंगे। और जिसको खराटे आने शुरू हो जाए उसका ब्रेन और हार्ट दोनों फैक्टी हो जाते हैं, यानी कि साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब ब्रेन और हार्ट का साइज बढ़ता है, उस आदमी को कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि वो आदमी को कभी भी झटका आ सकता है, उसकी आंख लगेगी, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन उसको मिल नहीं पाती, ब्रेन हार्ट फैटी होता है, उसका कभी भी बढ़ाता बोल सकता है। ये हमें छोटे छोटे ट्रिक जानने हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं और हमारा पैर टेढ़ा जा रहा है तो क्या लक्षण है? कहाँ दर्द आने वाला? कमर में दर्द आने वाला कि थाई में दर्द आने वाला है? अगर हमारा पैर अंदर की तरफ आ रहा है तो हमें ये जानना है कि वो साइटिका पेन है या पीसीओडी होने वाला है या क्या दिक्कत होने वाली है। ये भी हमें थेरेपी से जानने में मिलता है, हमें ये नहीं बताते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, वो आपको उन कैंपों के माध्यम से ही जानने में मिलता है। अगर किसी के थाई में दर्द है बहन बेटी को, तो उसका यूट्रस विकृत है, उसको यूरिन की समस्या बार बार है, उसके यहाँ पेटू में दर्द आएगा, पीछे की तरफ दर्द जाएगा, रात को दिमाग घूमता रहेगा उसका बार बार। ये जानना है ये दिक्कत क्या है, इसमें कोई नस नहीं दबती, पीछे की तरफ से दर्द आया, पेटू में दर्द आ गया और बार बार पेशाब आ रहा है, ये कोई नस नहीं दबी हुई। लेकिन जाएंगे बड़ों में हॉस्पिटलों में तो सीधा ऑपरेशन बोलेंगे कि आपकी L4-5 नस दब चुकी है। ऐसा ही है,
ये डॉक्टर साहब एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट एक्सपर्ट हमारे बीच के अंदर, ये एक पिन लगा करके भी दर्द करना जानते हैं, और आज संभव है, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हमें जाननी। जैसे देखो फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये 5 उंगलियां हैं, सबके पास है ना, आया ना, सबके पास है। ये उंगली बड़ी बाजार में उठ जाए तो सिर फुटवा देती है, आया ना, फुटवा देती है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर है, ये अग्नि की है। और कई माताएं बहनें जिसके पास थोड़ी सी गुंजाइश है वो सोना डाल लेती है। सोना क्या है, सोना क्या, गरम तासीर क्या उसकी, और पहले ही उंगली गरम है, पहले ही उंगली गरम है, और गरम उंगली में सोना डाल दिया तो ये उंगली और ज्यादा बॉडी के अंदर क्या बढ़ा देगी, हीट बढ़ा देगी। तो ये उंगली क्या है, हीलर। पहले बाम आया करती सिर के दर्द के लिए, आज MRI आ गई है। पहले बाम 2 रुपए की बाम से सिर का दर्द दूर करते थे। कौन सी उंगली से, इससे नहीं करते थे, इससे करते थे। हमेशा ये उंगलियां अगर रहती थी सर के दर्द में, तो क्यों नहीं आज भी सर का दर्द होए तो पानी को आधार मान लो और पानी के अंदर डुबो करके थोड़ी देर यहाँ लगा के मालिश कर लो, क्योंकि ये हीलर है, हीलिंग देती है ये उंगली, हीलिंग देती है। सर में दर्द है लगा के तो देखिए तरड़ाई चक्रास के ऊपर। ये क्या है, कूलर, ठंडी। अगर दिमाग चकरा रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, पहली बात तो देखो डिप्रेशन है कि नहीं है। बार बार बोलता हूँ, मेरी भी कई वीडियोस के अंदर मैंने बोला है कि इस उंगली तक अगर सुन्नापन नमनेस है, दर्द आ गया तो वो डिप्रेशन का शिकार है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है उसको। और या बुद्धि का जो पिछला एरिया, ये जो भाग होता है ना, इस लोब के अंदर वहां पे स्वेलिंग मिलती है उसको। ये उंगली क्या है, कूलर, कूलिंग का काम करती है। जिसको भी टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, उसी टाइम पानी में डुबो, यहाँ लगा, 2 मिनट के अंदर राहत मिलेगी। और ये क्या है, यूरेथर, पेशाब की। बार बार सीखते आए हैं कि स्कूलों के अंदर बार बार कहते थे मास्टर जी वो समझाएं। और देखो आप, जब हवन के अंदर हम बैठते हैं तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं कि इस उंगली को अलग निकाल लो, आया ना। तो क्यों कहता है, क्योंकि ये लड़ाई करवाती है। और ये यूरेथ्रा की है, पेशाब की है। दोनों उंगलियों को अशुभ माना गया कि भाई यूं उठा और यूं डाल। तो अब ये देखना है, ये अब बच गया, ये पावर, ये क्या है, पावर। अब इस अंगूठे से जिस बाप का बेटा कुछ बड़ा काम करता है तो वो बाप उस बेटे को इससे तिलक करता है, उसका अफसर इस अंगूठे से तिलक करता है। सासू बहुओं की कोई बात घर में हो जाए तो वो अंगूठा दिखाती है। तो ये क्या है, पावर। इस पावर वाली के साथ हमें पेशाब की दिक्कत है तो इस यूरेथ्रा की इस पॉइंट को दबा के ठीक कर लेना है। किसके साथ, पावर वाले के साथ हमें पेशाब की दिक्कत को ठीक करना है। और संत महापुरुष जब बैठते हैं ध्यान में तो अग्नि को दबा करके बैठते हैं, क्योंकि ये क्या है, अग्नि की है, इसको दबा करके बैठते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, वो ध्यान में नहीं बैठते। तो जब इन उंगलियों ने संकेत हमें दिया तो हमारी बॉडी के पोस्चर से भी हमें अनेकों बीमारी डायग्नोज हो जाते हैं। जैसे कि जब सुबह उठते हैं तो जीभ देख लो, अगर जीभ में टेढ़ापन आ गया तो लकवाने अपकमिंग पैरालिसिस आने वाला है। अगर आपकी जीभ के ऊपर पीली लेयर बन चुकी है, उसी टाइम समझ जाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, सांस फूलना शुरू हो चुका है, विटामिन डी की कमी है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या करेंगे, खून पतले की दवाई खाएंगे। और जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसका विटामिन डी तड़ी में नीचे जाएगा, यानी कि कम होएगा। अब वो क्या देंगे, विटामिन के सैसे देंगे खाने के लिए। अब वो सैसे किसके साथ देंगे, दूध के साथ देंगे। और कोलेस्ट्रॉल वाला दूध नहीं ले सकता क्योंकि फर्मेंटेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। मानते मेरी बात, समझ में आ रही है। अब उल्टा हो रहा है ना यहाँ, तो क्यों नई चीज को जाने। अगर पीली लेयर बनी हुई है तो कोलेस्ट्रॉल, सांस फूलेगा, खून गाढ़ा हो चुका है, उसका भी पेशाब बार बार आएगा। और विटामिन डी की कमी है और कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। तो जिसको कब्ज की शिकायत है कोलेस्ट्रॉल चेक करवा ले, जिसको नींद नहीं आती विटामिन डी चेक करवा ले, जिसको बार बार यूरिन की समस्या है क्योंकि स्टमक में खाना सिरना शुरू हो गया है, उल्टा सोना शुरू कर दीजिए, उल्टे हाथ की तरफ सोएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, रात को नींद भी
नींद में भी दिमाग नहीं घूमेगा और बार बार यूरिन भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टमक सीधा यूरिनी ब्लैडर को एनर्जी देता है, और यूरिनी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, पेशाब ठीक हो जाएगा। और अगर जीभ के ऊपर धोली लेयर बनी हुई है तो उसके फेफड़ों में कोल्डनेस है, फेफड़ों में कोल्डनेस है, वो बंदा सीधा जाए अपना टाइफाइड चेक करवा, अपना टाइफाइड चेक करो। अब टाइफाइड में सिर में दर्द, मीठा मीठा, पूर्वी हवा लगते ही सिर में दर्द, बातरवाई में सिर में दर्द, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द। अब आप कहोगे पूरी बॉडी पेन कर रही है, क्या कारण है? अब आपकी एमआरआई एक्सरे शूटिंग पता नहीं क्या क्या लिखे जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ है? पुराना टाइफाइड का दाना बिगड़ा होता है, क्यों नहीं इसको ठीक करवा लिया जाए? तो ये सारी चीजें हमें सीखने में मिलती है धरातल पे और एक कैंपों के माध्यम से। और जानिए किसी एक्सपर्ट थेरेपिस्ट को भी, आपको आपके इर्द गिर्द कोई भी एक्सपर्ट लगे, थोड़ा सा इन चीजों से बचें और इन चीजों को अप्लाई कर लें जो हमें प्रकृति के साथ जोड़े रखती है। बस इतना ही। और भी सभा में उपस्थित सभी बुजुर्ग माताएं और भी अनुभवी महापुरुष आए हुए, उनको सुनने के लिए मैं भी आज उपस्थित हुआ हूँ। आप सबने मुझे सुना, समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है नहीं आई है? आई है। हाँ, पसंद आई है तो हाथ खड़ा करते हैं, जिनको नहीं पसंद आई है वो हाथ भी खड़ा। कितने लोगों को पसंद आई है? बहुत बढ़िया। एक बार जोर से बोलेंगे राधे राधे।